भाई बहनों को कोई समझा सकता है, शंकाओं का समाधान कर सकता है, तो केवल उस परम संत के भगत होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, उनकी शिष्याएं होती हैं। क्योंकि जगत को तो इस ज्ञान की छींट भी नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ज्ञान कितने अव्वल दर्जे का है। तो भाई और बहनों, आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें ये अमृत ज्ञान दिया, अमर ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर अपने मिशन को गति देने के लिए, अपनी लीला को संपूर्ण करने के लिए आज इसार की छोटी जेल में बैठकर आप और हम जितने भी भगत भाई बहन जो इस काल की 21 ब्रह्मांड वाली बड़ी जेल में कैदी हैं, कैद हैं, वो परमेश्वर हम कैदियों की रैनी करनी देख रहा है। यानी 2014 के बाद में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत की ये परीक्षा चल रही है। भाई और बहनों, इस परीक्षा में हमने किस प्रकार से सफलता प्राप्त करनी है, किस प्रकार से हमारा आचार विचार व्यवहार, हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा बोलचाल होना चाहिए, जगत वालों को ये लगना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति में आम व्यक्तियों से अच्छे गुण हैं, अच्छे लक्षण हैं। उन लोगों को सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि भाई इन लोगों ने ऐसी अच्छी शिक्षा कहां से प्राप्त की है। आज इस घोर कलयुग में किसी भी इंसान में इस प्रकार के सद्गुण नहीं पाए जाते। इतनी सभ्यता, इतनी शालीनता, इतनी आधीनता, इतनी विनम्रता, इतना अच्छा बोलचाल आज इस आधुनिक भाग दौड़ की जिंदगी में इन लोगों के अंदर कहां से आ गए। जब तक आप भगत भाई बहनों की रैनी करनी को देखकर जगत वाले इस प्रकार से चिंतन मनन करने पर विवश नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे गुरुदेव भगवान हमारे से प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन आज 2014 बरवाला कांड के बाद से संगत में क्या हो रहा है, परमात्मा ने जो भी कुछ हमें देना था, जो ज्ञान का पिटारा खोलना था खोल दिया, अपने विषय में जो जानकारी करवानी थी करवा दी, शास्त्रों से हमें जो भी कुछ दिखाना था दिखा दिया, भक्ति मार्ग के जो मंत्र देने थे दे दिए। यानी परमेश्वर ने हमें कंप्लीट कोर्स दिया और उसके बाद गुरुदेव आप और हमारे से शारीरिक दूरी बनाकर अपनी लीला को पूरा करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए इसार की छोटी जेल में जाकर बैठ गए हैं। और उनके जाने के बाद आज उनकी संगत क्या कर रही है। परमेश्वर ने हमें अपने सत्संगों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आज हम उनके जेल जाने के बाद किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सोचने वाला सवाल है भाई और बहनों। हमारे गुरुदेव भगवान की केवल एक ही चिंता है। अगर आपने नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को ढंग से पढ़ा हो, जो गुरुदेव भगवान ने भी सत्संगों में बताई है और अपने कर कमलों से अपनी पुस्तकों में भी लिखा है, नास्त्रदमस ने उस ग्रेट सायरन अर्थात महान तत्वदर्शी संत का जिक्र करते हुए 15वीं सदी में जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वर्तमान समय के लिए, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए, जिनको उन्होंने ग्रेट सायरन की संज्ञा दी है, उन्होंने लिखा है कि मेरा जो ग्रेट सायरन होगा, जो धार्मिक नेता होगा, दुनिया के महा उपकार के अलावा उसकी उदासी का दूसरा कोई कारण नहीं होगा। यानी उसको केवल एक ही चिंता होगी कि इन आत्माओं को मैं काल कसाई से किस प्रकार से यहां से निकाल कर लेकर जाऊं। केवल हम भगत भाई बहनों की चिंता के अलावा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की उदासी का, उनकी चिंता का दूसरा कोई कारण नहीं होगा। तो परमेश्वर तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक ही रहते हैं, लेकिन आज उनकी संगत क्या कर रही है, आज उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई और बहनों। जब सोशल मीडिया पर भगत भाई बहनों की बेहुदा हरकतें देखते हैं, यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर, छोटी छोटी रील बनाकर, शॉर्ट वीडियो बनाकर जगत वालों की तरह